हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स अब बाय मनोज ठाकुर। तो आज हम लोग पैराबोला के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ आप लोगों के सामने। क्वेश्चन ये जेईई मेंस 2020 का है, 2 सितंबर का। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम लोग उस पर प्रोसीड करते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है द एरिया इन स्क्वायर यूनिट, एरिया जो आना चाहिए आपका स्क्वायर यूनिट में होना चाहिए, ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इनस्क्राइब्ड इन द पैराबोला। यानी एक पैराबोला के अंदर हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया है। पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एट एक्स विद वन ऑफ इट्स वर्टिसेज, जिसका एक वर्टिसेज जो लाई कर रहा ऑन द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, यानी उस इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एक कोऑर्डिनेट है, जो एक वर्टेक्स है, वो एक वर्टिसेज है, वो पैराबोला के वर्टेक्स पे लाई कर रहा है। ठीक है, चलो तो हमारे पास जो पैराबोला है, सबसे पहले उस पैराबोला को देखते हैं। तो हमारे पास जो पैराबोला है वो है वाई स्क्वायर इक्वल टू एट एक्स। तो इसको अगर कंपेयर करें y इक्वल टू 4x से, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। यानी अगर इसको हम लोग कभी कंपेयर करें तो यहाँ से कंपेयर विथ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से, तब 4a इक्वल टू वॉट, 4a इक्वल टू 8, दैट मीन्स a इक्वल टू 2। तो ये जो हमारा पैराबोला है, इसका a जो है, यानी a का मतलब क्या है, वर्टेक्स से फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट है। ठीक है, तो ये हमें मिल गया। अब ये कह रहा है कि उस जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जो पैराबोला के इनसाइड बनाया गया, उसकी एरिया बतानी है। तो सबसे पहले हम लोग इस पैराबोला को ड्रॉ करते हैं। तो हमारे पास जो पैराबोला है वो किस पे बन रहा है, अगर देखोगे तो इसका वाई स्क्वायर इक्वल टू एट एक्स, दैट मीन्स दिस पैराबोला किस पे बना होगा, एक्स एक्सिस पे, और एट एक्स पॉजिटिव है, दैट मीन्स पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस पे बना होगा हमारा। तो ये कुछ कैसा आएगा, ये जो हमारा पैराबोला आएगा कुछ ऐसा आएगा। कैसा आएगा, ये हमारा जो है कुछ पैराबोला आएगा। अब इस पैराबोला में क्या कह रहा है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जो क्या उसका एक जो वर्टिसेज है इक्विलेटरल ट्रायंगल के, वो वर्टेक्स पे लाई कर रहा है। ये वर्टेक्स है हमारे, तो यहां पे लाई कर रहा है उसका एक वर्टिसेज। ठीक है, तो चलो तो मान लेते हैं हमारे पास कुछ ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये हमने मान लिया और इसको हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, चलो तो देखो हमारे पास ये, अब अगर ये हम लोग कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये क्या है, ओरिजिन 0,0। अब आप लोगों ने पढ़ा है कि पैराबोला के ऊपर कभी भी एक पॉइंट कंसीडर करना हो तो हम लोग पॉइंट क्या कंसीडर करते हैं, 80 स्क्वायर कॉमा 280। तो मान लो अगर ये पॉइंट मुझे कंसीडर करना होगा फॉर एग्जांपल, तो ये पॉइंट हमारा क्या बनेगा, ये पॉइंट को मैं मान लो P मान लेता हूँ या A मान लेता हूँ, तो ये बनेगा हमारा 80 स्क्वायर कॉमा 280, यही बनेगा। नीचे वाला क्या बनेगा, 80 स्क्वायर कॉमा माइनस 280, क्योंकि नीचे है डाउनवर्ड है, तो एक वाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब अगर हम लोग नोटिस करें तो हमने a की वैल्यू निकाल रखी है, तो इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया, a की जगह पर 2, तो ये इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट हो गया 2t स्क्वायर कॉमा 2, a की जगह पर 2 था, 2 2 जा 40, यानी ये कोऑर्डिनेट बन गया 2t स्क्वायर कॉमा 40। तो ये कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, ये कोऑर्डिनेट बन जाएगा सर हमारा 2t स्क्वायर कॉमा माइनस 40 बन जाएगा। तो यहां से ऊपर वाली लेंथ कितनी है, 40, नीचे वाली कितनी है, माइनस 40, बट अगर लेंथ की बात करें तो टोटल कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो यहां से लेके यहां तक की जो हमारी लेंथ है वो कुछ लेंथ क्या है, 8t है। यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो 8t, यानी एक तरह से हमारा क्या मिल गया, ये एक साइड की लेंथ मिल गई वो 8t। अब अगर नोटिस करो तो जब मान लो एक ट्राइंगल का एरिया निकालना हो, किसी भी ट्राइंगल का, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो अगर हम लोग देखें तो एक हमारा मान लो ये बेस 80 है, तो किसी तरह से ये पता लग जाए तो हमारी बात बन जाएगी। तो सर ये तो पता लग जाएगा, ये क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है। एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना है, 2t स्क्वायर है। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 2t स्क्वायर है। यहाँ पे भी अगर देखोगे तो एक्स क्या होगा, 2t स्क्वायर ही होगा। तो ये डिस्टेंस हमारा जो है 2t स्क्वायर हो गया, और ये लेंथ कितना है, 8t। तो यहां से एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। अब एरिया ऑफ अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करें तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 हमारा साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पे साइड का लेते हैं 80, तो यहां से रिलेशन लगा के हम लोग यहां से t की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो चलो, तो यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये a मान लिया, अगर इसको मान लो हम लोग b मान लेते हैं, और a b, और इसको क्या मान लेते हैं, a b, चलो c मान लूँ, सी या ओ मान लेते हैं। तो ट्राइंगल ए ओ बी का हमें एरिया चाहिए। तो एरिया ऑफ, अगर हम लोग किसकी बात करें, एरिया ऑफ, अगर हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, तो ए ओ बी की एरिया क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, एक तो सर 1/2 बेस, बेस हमारा 8t ले लो, हाइट कितना ले लो, 2t स्क्वायर, तो 2t स्क्वायर कॉमा हमारा हो जाएगा 8t,
विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ इक्विलेटरल √3/4 ए स्क्वायर। ए हमारा क्या है, ए यानी साइड, और लेंथ कितनी है 8t है, तो 8t का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा t क्या आ सकता है देख लेते हैं। ये 2 से 2 हम लोग कैंसिल कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा 8t³ विच इज इक्वल टू ये √3/4, ये हमारा बन जाएगा 8 × 8 और ये t² बन जाएंगे। तो t² से t² कट जाएंगे, एक t बच जाएगा, 4 से ये 8 कट जाएगा, 2 बन जाएंगे, और हमारे ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से t क्या बचेगा, यहाँ से t बच जाएगा हमारा 2√3। तो t की वैल्यू आ गई 2√3। अब किसी में भी रख दो, ये √3/4 ए स्क्वायर वाले में रख दो या 1/2 बेस इंटू हाइट वाले में रख दो, यहाँ से एरिया आपकी बन गई। तो यहाँ से एरिया कितना आ जाएगा हम लोगों का, ये हम लोगों का एरिया जो आ जाएगा सर, वो आ जाएगा एरिया, हमारा एरिया आ गया 1/2 बेस इंटू हाइट या √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया 1/2, बेस हमारा क्या है 2t², तो 2 × t की वैल्यू कितनी है 2√3, तो 2√3 का अगर स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 4 × 3 हो जाएगा, तो 4 3 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और हमारे पास क्या है 8t, तो 8 × t की वैल्यू कितनी है हमारे पास, t की वैल्यू है अभी हमने निकाला 2√3, तो ये कितनी हो जाएंगी, ये 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा 12 8 जा कितना होता है 96, 12 8 जा 96 और 96 2 जा हमारा हो जाएगा 180, 92 जा 180, हमारे ये कितने हो जाएंगे अगर आप लोग देखोगे तो 12 8 जा ये 8 हमारे हो गए, 12 × 8 ये 8 2 जा 16, 6 हमारे 1 8 और 1 9, हाँ 96 × 2√3, तो ये कितने बन जाएंगे 96 जा हमारा 6 2 जा 12 और 9 2 जा 18 और 1 192, ये आ जाएगा 192√3, ये हमारा एरिया आ गया। ठीक है, तो यही हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल है। तो देखो बिल्कुल सिंपल से कंसेप्ट में हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। साथ में इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट क्या है, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है, कई तरीके हो सकते हैं। क्या तरीके हो सकते हैं, मान लो अगर ये लेंथ की अगर हम बात करें, जो किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जो आप ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर अगर आप ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो उसकी लेंथ क्या होती है, उसकी लेंथ होती है √3/2 इंटू साइड हम 8t ले लेते हैं। इसको कंपेयर कर दे √3/4 8t² से, तो वहां से भी t आ जाएगा। तो आप डिफरेंट प्रोसीजर के थ्रू आप t निकाल सकते हैं। जैसी t आ जाएगी आपकी 8t या में रख के आप एरिया निकाल सकते हैं। टी ही तो वेरिएबल है। तो यानी देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट हमें काम करना था कि पैराबोला के ऊपर कभी भी अगर आपको एक पॉइंट कंसीडर करना हो तो आप पॉइंट कंसीडर करें AT² 280, फिर हमने ए की वैल्यू निकाल दी, ए यहाँ पुट कर दिया और उसके बाद हमने सिंपल प्रोसीजर से कर दिया। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितने फ्रेंड्स है सब में शेयर करना। हम लोग हर रोज जो है एक क्वेश्चन आप लोगों को डिस्कस करता हूँ प्रीवियस ईयर्स के जेई के। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बट आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो अगर आपको अच्छे से पसंद आती है तो।